ऑलराइट, व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब क्या है? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार डार्क वेब क्या है, क्यों है और डार्क वेब के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सवाल तो ये कि यार डार्क वेब है क्या? डार्क वेब को समझने के लिए उससे पहले मैं आपको ज़रा उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि यार डार्क वेब पे होता क्या है। और इस वीडियो के अंदर हम डार्क वेब के बारे में पूरा बात करेंगे कि डार्क वेब क्या है और किस तरह से इसे बनाया गया और किस तरह से इसे लोग यूज़ करते हैं, आपको किस तरह के ब्राउज़र्स चाहिए होते हैं इसे यूज़ करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल जो आपका क्रोम वगैरह है इस चीज़ के ऊपर ये नहीं चलता। खैर, डार्क वेब पे होता क्या है? देखिए, डार्क वेब के अगर मैं आपको चीज़ें बताने लग जाऊँ ना तो आपको ना खौफ आने लगेगा, इतनी कोई ख़तरनाक किस्म की चीज़ें होती है डार्क वेब के ऊपर। अगर हम सरसरी चीज़ों की बात करें ना तो सबसे पहले तो चोरी की चीज़ें आ गई कि भाई चोरी की जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे चोरियाँ होती है ना बड़ी बड़ी, उसका जो सामान होता है वो डार्क वेब के ऊपर लोग सेल करते हैं और डार्क वेब से ही लोग ख़रीदते हैं। इसकी मेन वजह है कि डार्क वेब के ऊपर जब आप पेमेंट करते हो ना, वहाँ पे जो पेमेंट्स होती है वो लोग बैंक से नहीं करते हैं, वो करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, यानी कि बिटकॉइन हो गई और इस तरह की जितनी भी कॉइन्स है उसमें करते हैं और उस चीज़ को ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो चोरी की जितनी भी चीज़ होती है वो वहाँ पर बिकती है। छोटी चीज़ की अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी वहाँ पर बिक रहे होते हैं, जैसे कि $1000 वाले फ़ोन जो है $200 में बिक रहे होते हैं। ये तो हो गई चोरी वाली चीज़। उसके अलावा जो है गन्स, मतलब कि आप गन्स भी ख़रीद सकते हो, डार्क वेब के ऊपर लोग सेल कर रहे होते हैं। जितनी भी गन्स हो गई, मैंने सुना है कि मिसाइल वगैरह तक भी लोग बेच रहे होते हैं, बड़े बड़े टेररिस्ट का भी कोई सीन है यहाँ पर। उसके अलावा लोग हिटमैन्स को भी हायर कर सकते हैं, मतलब अगर आप किसी को मरवाना हो ना तो मतलब वहाँ से लोग हायर कर लेते हैं कि भाई इतने पैसे देंगे इस बंदे को मारने। तो ये सारी डीलिंग भी डार्क वेब के ऊपर होती है। इलीगल ड्रग्स हो गई, उसके अलावा आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, इस तरह की बहुत अजीब व गरीब किस्म की जो चीज़ें होती है ये सब चीज़ें डार्क वेब के ऊपर होती है। और हैकिंग की सर्विसेज भी मिल जाते हैं, मतलब डार्क वेब के ऊपर इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद है जिनको अगर आप पैसे देते हैं तो वो बोलेंगे कि इस बंदे को हैक कर लो, तो उसके बंदे को हैक कर लेंगे, आपको जो भी डेटा चाहिए होगा वो उनसे आप ले सकते हो। हैकिंग की चीज़ें हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म के चैट रूम्स होते हैं जिसके अंदर लोग इलीगल चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि डार्क वेब का मकसद ही सबसे पहले जो बना था उसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो भी हो उसे कोई ट्रेस ना कर पाएँ। और उसके अलावा फिर वो जो है बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल होने लगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा किस तरह से बनाता है। खैर, उसके अलावा जो सबसे कोई खौफ खाने वाली चीज़ है वो रेड रूम्स है। रेड रूम्स का सीन ये है कि यार वहाँ पर ना लाइव सेशन चल रहे होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल इंटरनेट को देखें तो यहाँ पर जैसे कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी यूट्यूबर आके लाइव गेमिंग करता है, लाइव शोज़ करते हैं और हम देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरह डार्क वेब के ऊपर भी लाइव सेशन चल रहे होते हैं, लेकिन वो लाइव सेशंस के अंदर लोगों को टॉर्चर किया जाता है। मतलब कि किसी को किडनैप कर लिया, उसको पकड़ के बांध के रूम में रख दिया और उसके लाइव वीडियो चल रही है और उसके ऊपर लोग पैसे लगा रहे कि भाई इसके साथ इतने पैसे दोगे तो इतने पैसे हम देंगे, इसके साथ ये कर लो, इस तरह की चीज़ें। और ये सब डार्क वेब के ऊपर हो रहा है। और अभी मैंने कोई पिछले साल एक मूवी देखी थी एस्केप रूम के नाम से। उसके अंदर कोई सीन ये था कि 4-5 लोगों को ना एक रूम में बंद कर दिया जाता है और बोलते कि भाई आपने इस रूम से निकलना है, अगर आप निकल गए एक पूरी गेम होती है तो आपको हम इतने पैसे देंगे। और वो उस रूम के अंदर बेचारे इतने टॉर्चर हो रहे होते हैं, उसके नेक्स्ट लेवल हो रहे होते हैं और ज़्यादातर उस पर मर ही जाते हैं। और फिर उसको मतलब एक बंदा बच जाता है और पूरा इस तरह का कोई सीन होता है। और मैं ये सोचता कि अरे कौन लोग हैं जो इनको देख रहा है, मतलब कि उस मूवी के अंदर भी कॉन्सेप्ट इस तरह था कि ना कि बोलें कि लोग पैसे देकर आपका ये पूरी एक्टिविटी देख रहे हैं जिस तरह से आप टॉर्चर हो रहे हो। और आज मैं जब डार्क वेब के ऊपर जो है अपनी रिसर्च कर रहा था तो मुझे आइडिया है कि यार वो जो मूवी थी वो डार्क वेब के ऊपर ही बेस्ड थी, कि डार्क वेब के लोग जो है वो इसे देख रहे थे। और इंडिया की एक मूवी थी लक नाम था उसका, संजय दत्त की मूवी थी और इमरान खान था उसके अंदर। उसके अंदर भी यही सीन था ना कि संजय दत्त लोगों को पकड़ता था, काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप बना लिया और उनसे उल्टे सीधे काम करवाता था। अगर आपने वो मूवी देखी हो, बचपन में हमने देखी थी, जिसके अंदर बोलते हैं कि एक दूसरे को गन से मारो, कभी शार्क पे दे देता है, कभी बोलते हैं ट्रेन के नीचे लेट जाओ, इस तरह के किस्मत आजमारा होता है ना। और उसके अंदर वो संजय दत्त काफ़ी दफ़ा मेंशन करता है कि यार आपको आपके ऊपर पैसे लगे हैं ये सब करने के लिए। हमने तुझ पे बहुत भरोसा किया, 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया, आज तुझ पे बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है। तो कभी आपने सोचा था कि यार वो पैसे कौन लोग दे रहे थे? आज मुझे उस चीज़ का ख्याल है कि यार हाँ, वो भी डार्क वेब से ही रिलेटेड कोई सीन था कि यार कौन लोग हैं जो लोगों को टॉर्चर करने के पैसे दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डार्क वेब के ऊपर हो रही है। और मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि यार मतलब ये सब चीज़ें दुनिया में हो रही है। खैर, ये तो हो गई कि डार्क वेब पर होता क्या है। अब बात करते हैं कि यार डार्क वेब क्यों बना, कैसे बना। देखिए, इससे डार्क वेब को समझने के लिए ना आपको पहले इंटरनेट को समझना पड़ेगा। इंटरनेट जो है इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला आ जाता है वो है सरफेस वेब, वो मैं और आप यूज़ करते हैं। और मुझे और आपको ऐसा लगता है कि हम इंटरनेट को पता नहीं कितना कितनी बड़ी दुनिया है, कितने चीज़ हम यूज़ करें, लेकिन मैं और आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा है।
बाकी जो ये और मैं और आप जो यूज़ करते हैं इसे सरफेस वेब बोलते हैं। ये वो वेब है जो गूगल सर्च से आ सकता है, जिसे सर्च इंजन जो होती है वो उसे सर्च कर सकती है। जितनी भी वेबसाइट में और आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये जितनी भी यूट्यूब वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें सरफेस वेब के ऊपर आती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल आता है इंटरनेट का वो है डीप वेब। डीप वेब जो है वो बुरा नहीं है। डीप वेब के अंदर आपकी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स हो गए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री हो गई, स्कूलिंग का जो भी प्राइवेट डेटाबेस होता है, ये सब चीज़ें जो है ये डीप वेब के ऊपर होती है। और कहीं ना कहीं मैंने और आपने भी डीप वेब यूज़ किया हुआ होगा। जब आप अपने किसी भी बैंकिंग अकाउंट को लॉगिन करते हैं, जिस चीज़ को लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड वगैरह और यूज़र नेम चाहिए होते हैं, तो वो सब चीज़ों का जो डेटा होता है वो डीप वेब के अंदर स्टोर्ड होता है। क्योंकि वो चीज़ आप गूगल नहीं कर सकते ना, आप गूगल नहीं कर सकते ना कि मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है डीप वेब के ऊपर होती है। ये इंटरनेट का दूसरा हिस्सा है। और इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक हिस्सा है इंटरनेट का, वो सबसे आखिरी वाले 4-5% हिस्सा है, जिसे डार्क वेब बोलते हैं। और वो आपका बिल्कुल एंड में आता है, और वहाँ पर जो है ना सारी गन जो है वहीं पे मचा हुआ है। अच्छा, डार्क वेब बना कैसे? देखें, शुरू में जब इंटरनेट आया तो मतलब एक अमेजिंग चीज़ थी। लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे थे इंटरनेट के ज़रिए, और ये सब चीज़ें चल रही थी। तब जो है प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन फिर एक यूएस की एजेंसी थी, आई थिंक नेवी की थी या कोई एजेंसी थी, उन्होंने सोचा कि यार अगर हम जो इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसे लोग हैक भी कर सकते हैं और इसे कोई मॉनिटर भी कर सकता है ना, तो क्यों ना हम एक ऐसा इंटरनेट बना लें जिससे हम आपस में बात कर सकें लेकिन वो प्राइवेट हो। इस तरह जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट का नाम था द अनियन राउटिंग या द अनियन राउटर के नाम से। अनियन का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट, अनियन वही प्याज वाला अनियन जो है ना, ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया, इसके पीछे जो कोई रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया और इस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट करने लगे कि वो प्राइवेट जो है आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पब्लिक कर दिया बाद में। पब्लिक क्यों किया, उसकी भी एक वजह थी। उसके अलावा फिर सब लोग इसे यूज़ करने लगे। द अनियन राउटर बेसिकली डार्क वेब को ही बोलते हैं। अच्छा, देखें, मैं और आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके अंदर जितनी भी हम वेबसाइट्स पे जाते हैं उनके एंड में जो है .com आता है या .pk आता है या .net आता है, इस तरह की चीज़ें आती है ना। डार्क वेब के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनके एंड में .onion आता है, .onion ONION आता है हर वेबसाइट के एंड में। और इनकी जो वेबसाइट्स का एड्रेस होता है वो भी बहुत घिसा पिचा हुआ होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। मतलब facebook.com नहीं होता सीधा ना, बहुत अजीब सा होता है। खैर, अनियन राउटर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, डार्क वेब जो है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कोई वहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसे कोई ट्रेस ना करे। मैं और आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर मैं किसी फ़ोन से या किसी भी लैपटॉप वगैरह से कंप्यूटर से जो है इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो हर चीज़ की ना एक IP एड्रेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप या मैं पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए हैं और अगर हम फॉर एग्जांपल ब्राउज़र पे जाते हैं और www.google.com सर्च करते हैं, तो गूगल फॉर एग्जांपल अमेरिका की कंपनी है, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे जहाँ से भी हम सर्च कर रहे हैं वहाँ से टक करके जाएगी अमेरिका। वहाँ पे जो भी सर्वर होगा और वहाँ से रिटर्न वापस आएगी और मेरा जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। वो आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बेस करेगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी तेज़ है। वो 1 सेकंड में खुल जाएगी या 1.5 सेकंड में खुल जाएगी, 2 सेकंड में खुल जाएगी। तो ये इस तरह से एक रिक्वेस्ट जाती है। जैसे आपने google.com इंटर मारा, वहीं से रिक्वेस्ट टक करके चली गई। इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। डार्क वेब के अंदर उन्होंने ऐसा ही नहीं किया। डार्क वेब के अंदर उन्होंने ये किया कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पहले एक जगह से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तकरीबन 5 या 6 जगहों से गुजर के जो है वो एंड में उस जगह पर आएगी। और ये इसी तरह ये पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया था अनियन राउटिंग का, कि आपको कोई ट्रेस ना करे। तो जब उसके इतनी सारी चीज़ों से गुजरने के बाद उस वेबसाइट के ऊपर जब वो कोई बंदा विजिट करता है तो उसे पता नहीं चलता कि यार मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आई है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना कि अनियन राउटर जब आप डार्क वेब यूज़ करते हो तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 5-6 जगहों से मिलके जाते हो। जो 5-6 जगह होती है वो डिफरेंट कंट्रीज़ होती है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उसके सर्वर्स होते हैं। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है, दूसरे कंट्री से तीसरी कंट्री जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि डार्क वेब को यूज़ करने के लिए आपका जो इंटरनेट है ना उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी नॉर्मल जैसे मेरे पास 15 MB की स्पीड लगी हुई है, लेकिन अगर मैं डार्क वेब पे यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो स्पीड आ रही है वो 1-2 MB की आ रही होगी या 3 MB की आ रही होगी। क्योंकि अभी जो है मैं एक जगह से दूसरी जगह रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डार्क वेब यूज़ करूँगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो 4-5 जगहों से मिल के जाएगी। तो इसके लिए मुझे इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, मतलब कि 30-40 MB इस तरह से चाहिए। और अगर आप कम स्लो इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हैं तो आपको जो डार्क वेब को जो एक्सपीरियंस होगा, आपकी जो वेबसाइट्स होगी वो काफ़ी स्लो ओपन हो रही होगी। तो सोचे यहाँ पर एक ये चीज़ ऐड कर दूँ, क्योंकि इतनी सारी जगहों से वो घूमते हुए आती है और हर स्टेशन के ऊपर, हर सर्वर के ऊपर जो है उसका जो कोड होता है, उसका जो इंक्रिप्शन कोड होता है वो चेंज हो रहा होता है और बढ़ रहा होता है। और एंड में जाके वैसा हो जाता है कि जिसकी भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, गवर्नमेंट तक आपको ट्रेस नहीं कर सकती, कोई भी बंदा आपको ट्रेस नहीं कर सकता कि यार ये जो रिक्वेस्ट है ये कहाँ से आई और कहाँ से बंदा बैठा हुआ है। आप बिल्कुल अनोनिमस होते हो। और
इसी वजह से जो है डार्क वेब के ऊपर लोग इतने अजीब काम कर रहे होते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आप और मैं इंटरनेट डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, एक्सेस तो है, आप नॉर्मल गूगल क्रोम वगैरह से नहीं कर सकते। आप गूगल क्रोम के ज़रिए किसी भी डार्क वेब की जो वेबसाइट है वो अगर आप डालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र आता है टॉर के नाम से, और टॉर अगर आप ब्राउज़र डाउनलोड कर ले तो उसके बाद भी आप विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर वेबसाइट का एक लिंक चाहिए होता है और आप जब वो लिंक डालेंगे तब जाके विजिट करेंगे। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप विजिट करें, मैं खुद भी नहीं करता। उसकी वजह है कि यार ये बड़ा डेंजरस चीज़ें हैं, आपको लोग हैक कर सकते हैं, क्योंकि यार आप और मैं जो है इस चीज़ के अंदर इतनी नॉलेज नहीं रखते ना डार्क वेब के मामले में। और जो क्या नाम है ब्राउज़र है वो भी अगर आप डाउनलोड कर लें तो उसके बाद भी आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग VPN चाहिए ताकि आपको कोई हैक ना करे, क्योंकि बड़ी डेंजरस सी चीज़ है ना। और इस तरह की चीज़ को विजिट करने के लिए आपको और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार आपको कॉन्सेप्ट पता हो, क्या डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है और सरफेस वेब क्या है। तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि यार तीनों चीज़ें क्या क्या होती है और तीनों चीज़ों के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह होती है और क्या होती हैं। उम्मीद है आपको डार्क वेब का आइडिया हो गया होगा कि यार अगर आपसे कोई पूछता है कि डार्क वेब क्या है तो आप हक्के बक्के नहीं रह जाओगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यार डार्क वेब है क्या। बाकी स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ, मज़ीद डार्क वेब को हम एक्सप्लोर करें, तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कुछ और नई चीज़ें ढूंढने की कि क्या क्या और हो रहा है। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।